आज देखिए आप, पासपोर्ट की रैंकिंग में हमारा भारत कहाँ है, भुखमरी के रैंकिंग में हमारा भारत कहाँ है, हम शिक्षा के मामले में कहाँ चले गए हैं, एजुकेशन पर हमारा कितना टैक्स है, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना बड़ा घोटाला देश में हुआ है। जनता को दिखाया जा रहा सब्ज बाग, हिंदू मुस्लिम हर जगह सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जबकि रावण का मुद्दा केवल यही है कि कहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूटी है, कहाँ दलित लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, कहाँ दलित की हत्या हुई है। वहाँ पहुँच करके जा करके लड़कों को भड़काना, चक्का जाम कराना, लड़कों पर मुकदमा लगवाना, फोटो खिंचवाना, चंदा बटोरना और फिर अपने चले जाना। तो ये चंद दिनों में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है और रोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। इस समय पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं धीरेन्द्र जी, और इनसे हम लोग बात करें। सर, 2024 चुनाव को लेके क्या लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी को किस पायदान पे आप देखते हैं? देखिए, पहले तो देश का माहौल समझने की ज़रूरत है। जब चौतरफा चारों तरफ से जो हमारा सूचना का तंत्र है वो भ्रष्ट हो जाएगा, चारों तरफ से जो देश की मूलभूत समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं वो सूचनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाएगी, तो निश्चित तौर पर जनता ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पाएगी कि हम वोट किसको दें किसको ना दें। आज देखिए आप, पासपोर्ट की रैंकिंग में हमारा भारत कहाँ है, भुखमरी के रैंकिंग में हमारा भारत कहाँ है, हम शिक्षा के मामले में कहाँ चले गए हैं, एजुकेशन पर हमारा कितना टैक्स है, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना बड़ा घोटाला देश में हुआ है, डिमोनेटाइजेशन किस तरह से फ्लॉप हुआ, देश की इकोनॉमी को नीचे किया है। क्या इन मुद्दों पर कहीं मीडिया में कोई चर्चा है? मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या इन मुद्दों पर कहीं चर्चा है? नहीं है। जनता को दिखाया जा रहा सब्ज बाग, हिंदू मुस्लिम हर जगह सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो ऐसे में जो कह लीजिए कि जो चुनाव है उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर के वोट ले सकती है। जो बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं या बहुजन वोटरों की बात कर रहे हैं, इनके सामने पहली जो समस्या होती है वो इनका जातिगत उत्पीड़न। जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, इसमें इनका रिप्रेजेंटेशन यानी कि इनका प्रतिनिधित्व कितना है, ये उनकी मूलभूत समस्या है। जब तक इनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक ये अपनी बात हर मंच पर नहीं रख पाएंगे, और इस पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। तो बहुजन समाज हमेशा इन्हीं मुद्दों पर वोट करता है, क्योंकि सारी समस्याएं जो होती है देश भर के लोग उन समस्याओं से, चाहे महंगाई हो, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, माफियावाद हो, इससे देश की सारी जनता त्रस्त होती है। लगातार मायावती जी पे आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। क्यों ऐसा आरोप लगता है? क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। बसपा जो है तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और एक राष्ट्रीय पार्टी को अगर अपने राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा कायम रखना है तो उसको पूरे देश में चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ेगी, उसका वोट परसेंटेज कम होगा और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छिन जाएगा। आप जानते हैं कि बसपा सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी है, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रहती है, अपराधियों की को बर्दाश्त नहीं करती है, और बसपा का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अच्छा सुशासन देने का, विकास का रहा है। सांप्रदायिकता पर बसपा बात ही नहीं करती है। और ऐसे में अगर बसपा अपना एक अलग कह लीजिए कि विचारधारा लेकर के चुनाव लड़े, इसमें क्या गलत है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, लेकिन वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन में आ रही हैं, लेकिन वो बंगाल में अपना अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो ये सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इनको भाजपा की बी टीम नहीं कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुजन नेताओं पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुजन नेताओं के पास संसाधन कम है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में इतनी बड़ी मात्रा में विज्ञापन दे सकें, प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से प्रचार कर सकें। तो जो प्रचार तंत्र है उसके द्वारा ये फैलाया है कि बसपा जो है बी टीम है। अगर बी टीम है तो फिर अरविंद केजरीवाल भी बी टीम है, ममता बनर्जी भी टीम है, वो सारे लोग भाजपा की बी टीम है जो इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण भी अब चुनाव मैदान में है और वो कह रहे हैं कि बसपा पूरी तरह से खत्म हो चुके। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अत्याचार किया, इसीलिए जो पार्टी के जो लोग थे वो पार्टी छोड़ के अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा कि किसी घर ईडी भेज दिया रहा है, किसी घर सीबीआई भेजा रहा है, किसी का पेगासस सॉफ्टवेयर से फ़ोन हैक करके उसकी निजी जानकारी को हैक किया जा रहा है, और उसके दम पर ब्लैकमेल करके लोगों जो है भाजपा में शामिल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बसपा से छोड़ के गए हैं और बाकी पार्टियों से नहीं छोड़ के गए हैं। कांग्रेस के इस समय जो 47 भाजपा के जो 47 उम्मीदवार हैं इस समय, वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस से बड़ी मात्रा में लोग गए हैं, लेकिन कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं बंद हो रही है। अब रही बात रावण की, तो वो बसपा के खिलाफ ही क्यों बोलता है? क्या बसपा सत्ताधारी पार्टी है? क्या बसपा केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में? नहीं, उसको ये लॉन्च ही किया गया है कि बसपा को ख़त्म किया जाए, बसपा का वोट काटा जाए। ख़त्म करने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी,
बसपा गिरे पड़ी हालत में, जब सांप्रदायिकता की आंधी चल रही थी देश में, तब भी बसपा का जो कोर वोटर है वो 12% वोट के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ बना हुआ था। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बसपा 27 सीटों पर सेकेंड नंबर पर थी। ये बात जो है समझना चाहिए, बसपा कहीं ख़त्म नहीं हुई है। बसपा बहुत सधे तरीके से चुनावी समीकरण के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से देखिए प्रत्याशी उतारी है, और हर प्रत्याशी सारे प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। जो भी ये इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि बसपा खत्म हो गई है, असल में वो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हैं, बीजेपी के चंदे पर बीजेपी की गाड़ियों से प्रचार कर रहे हैं और वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। ये आकाश आनंद भी अब आ चुके हैं फील्ड में, लगातार जनसभाएं। क्या लगता है इस बार जनता आकाश आनंद की तरफ जाने वाली है? देखिए, जनता किसी नेता की तरफ ऐसे नहीं जाती है, वो देखती है कि कौन सी जनता किस मुद्दे पर बात कर रही है। अब रावण देख लीजिए, कहीं कोई मरता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है। मान लीजिए मैं मर गया, ठीक है, मेरी हत्या हो गई और मेरे घर आकर के 4 नेता रो लिए, फोटो खिंचवा लिए, तो क्या मैं जिंदा हो जाऊँगा? नहीं। बसपा का जो विज़न है और आकाश आनंद जो उस विज़न पर चल रहे हैं, बसपा का विज़न यह है कि अन्याय होना बंद हो जाए, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाने से न्याय नहीं होता है। न्याय का मतलब होता है कि किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार न हो, और बसपा उस विज़न पर काम कर रही है। और आकाश आनंद देखिए, क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जबकि रावण का मुद्दा केवल यही है कि कहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूटी है, कहाँ दलित लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, कहाँ दलित की हत्या हुई है, वहाँ पहुँच करके जा करके लड़कों को भड़काना, चक्का जाम कराना, लड़कों पर मुकदमा लगवाना, फ़ोटो खिंचवाना, चंदा बटोरना और फिर अपने चले जाना। तो ये चीज़ बसपा नहीं करती है। बसपा एक अनुशासित तरीके से संवैधानिक रास्ते पर चल करके अपनी पार्टी को, अपनी राजनीति को जनता के बीच लेकर के जा रही है। और देखिए, आज जनता याद कर रही है कि बसपा का भी एक शासन था जिसमें स्कूलों की बात होती थी, अस्पतालों की बात होती थी, ना कि मंदिर मस्जिद की, ना कि जो है हिंदू मुस्लिम की। तो बसपा अपनी राजनीति पर कायम है, और बहुजन जो समाज है वो भी धीरे धीरे, जो बीच में भटका था, वो घूम करके फिर से बसपा में आ रहा है। मुस्लिम बड़ी संख्या में बसपा में समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में, पिछले सभी चुनाव में उन लोगों ने विभिन्न पार्टियों को वोट डाल करके देख लिया कि क्या स्थिति रही है। और एक जो प्रचार किया जा रहा है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, केवल इस नाते कि बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। आप ये बताइए, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का मुखिया बनाया गया था, नीतीश कुमार ने कैसे धोखेबाजी की, ये बात बसपा को पहले से पता थी। बसपा माननीय काशीराम की रणनीति पर चलती है। उनको मालूम था कि ये जो इंडिया गठबंधन का नेता नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है, जब ये इंडिया गठबंधन हाई पर पहुंचेगा, नीतीश कुमार कूद करके पलटी मारेंगे और बीजेपी में जाएंगे। इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें इस बार लोकसभा में लाने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कम से कम 35 सीटें आएंगी बसपा की। 27 सीटों पर पिछले बार दूसरे नंबर पर थी। इस बार का समीकरण बहुत अलग है। इस बार मुस्लिम खुल करके समर्थन दे रहा है। जितने मुस्लिम धर्मगुरु हों या नेता हों, वो खुल करके जो है बसपा का समर्थन कर रहे हैं। तो कम से कम 35 सीटें कंफर्म है उत्तर प्रदेश में बसपा लेकर के आएगी, और पूरे देश में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, आप देख सकते थे कि ये पूर्वांचल से के नेता धीरेन्द्र देव जी ने साफ कहना है, जिसे चंद्रशेखर को बोला कि वो सिर्फ चंदा लेने के लिए आते हैं और चंदा लेकर गायब हो जाते हैं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 35 सीटें लेकर आएगी। PAL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।